मुजफ्फरनगर के जीआईसी के मैदान में 5 सितंबर को एक ऐतिहासिक पंचायत का आयोजन किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा ये महापंचायत की गई थी, लेकिन उस पंचायत के बाद कुछ और किसान संगठन मैदान में आ गए हैं और उनका मानना है कि 5 सितंबर को जो पंचायत हुई थी उसमें किसानों की बात नहीं की गई थी। इस समय हम उसी जीआईसी ग्राउंड में मौजूद हैं और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी साथी से कि दिखा दी जाए तस्वीरें। यहाँ पर कल 26 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गटवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक का अहम रोल बताया जा रहा है। किसान समिति के द्वारा ये महापंचायत की जा रही है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पंचायत की तैयारी करा रहे हैं यहाँ पर। जी, आपका नाम? अमित सिंह। अमित जी, क्या संगठन में क्या रोल है? ये मैं प्रवक्ता के तौर पर हूँ और यहाँ की देख रेख यहाँ की तैयारी मेरी देख रेख में हो रही है, मैं देख रहा हूँ इसको। और ये हिंद मजदूर किसान समिति के आधार चंद्रमोहन जी के आह्वान पर गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक, किसान मजदूर संगठन पूरण सिंह के अध्यक्ष पूरण सिंह, हिंद मजदूर किसान समिति के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह, त्यागी समाज से संजीव त्यागी अध्यक्ष जी, इन्हीं के सब ने मिलजुल कर एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं को यहाँ पर रखा जाएगा। 5 सितंबर को भी एक ऐतिहासिक पंचायत हुई, लाखों की संख्या में किसान पहुँचे। क्या लगता है क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक बार फिर से पंचायत करनी पड़ रही है? 5 सितंबर की महापंचायत हुई, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन जो किसान थे वे यहाँ से दुखी होकर घर गए, क्योंकि उसमें यहाँ के जो स्थानीय किसानों का कोई मुद्दा नहीं रखा गया। वह महापंचायत राजनीतिक पंचायत बनकर रहेगी। तो फिर लोगों के आह्वान पे, चंद्रमोहन जी के आह्वान पे सभी संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि जो किसानों की मूलभूत समस्या है, जैसे गन्ने का रेट नहीं 4 साल से बढ़ा, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया, ट्रैक्टर हमारे 50 साल तक भी चाहे पुराने हों वे चलते रहने चाहिए, आवारा पशुओं की बड़ी भयंकर समस्या है। तो उस समस्या का भी समाधान के लिए हम सरकार से एक ज्ञापन के तौर पर मांग रखेंगे और ये किसान इतनी जोर से आवाज़ देगा कि सरकार को माननी पड़ेगी। कितनी संख्या में किसानों के आने की इसमें संभावनाएं लगाई जा रही है? बरसात का भी मौसम चल रहा है। संख्या तो मैं 20 लाख तो कहने का नहीं, ठीक है, साहब की तरह की 20 लाख आगे वो तो आपको भी पता, लेकिन स्थानीय जो किसान है उसका रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ पे। ये आज तक इतनी बड़ी महापंचायत नहीं हुई। अभी आपने टिकैत साहब का जिक्र किया तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। टिकैत साहब का तो ये भी आरोप है कि पंचायत किसानों की है ही नहीं, ये भाजपा की पंचायत है। नाम तक ले दिया है टिकैत साहब ने भाजपा के नेताओं का, मंत्रियों। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी पंचायत में लोकदल के समाजवादी पार्टी के भंडारे तक लगे हैं। अगर ये भाजपा के यहाँ कोई भंडारा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई नेता नहीं, वे किस उद्देश्य से कह रहे हैं वे जाने। तो फिर उनकी लोकदल के सपा की मिलकर होगी महापंचायत, अगर ये आरोप लगा रहे। ये केवल किसानों की पंचायत है और किसानों के जो मेन जो मुद्दा है जो वही इसमें रखे जाएंगे। कोई राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य, कोई झंडा, कोई भंडारा नहीं लगेगा यहाँ। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन चेहरे मंच पर नजर आने वाले? मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर किसान समिति के आधार चंद्रमोहन जी और गठवाला खाप के अध्यक्ष राजेंद्र मलिक बाबा, किसान मजदूर संगठन के पूरण सिंह और त्यागी समाज से संजीव त्यागी रहेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पंचायत के जरिए? इस पंचायत के जरिए मैं मैसेज देना चाह रहा, भाई सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार हिंदुस्तान की और किसान भी यहाँ के हैं। हम पाकिस्तान थोड़े जाएंगे मांगने, इन्हीं से मांगेंगे। नहीं तो फिर चुनाव भी आ रहे, 70% वोट किसान और मजदूर की पड़ती है। तो मजदूर और किसान की समस्या का समाधान सरकार को करना ही पड़ेगा। अभी आपने चंद्रमोहन के बारे में बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं टिकैत साहब का भी आरोप है और कुछ और लोगों का भी मानना है, कहना है कि वो भाजपा के आदमी है, भाजपा की पंचायत। ना तो मैं भाजपा के सदस्य, मैं आध्यात्मिक किसान नेता हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के आधार और आध्यात्मिक किसान नेता हैं चंद्रमोहन जी। टोटल कितने संगठनों का समर्थन आपको इसमें? हिंद मजदूर किसान समिति के आह्वान पे तो है ही पूरण सिंह जी हो गए, किसान मजदूर संगठन, त्यागी समाज के जो है उनका पूरा समर्थन मिल गया, और भी छोटे बहुत संगठन हैं उनका सबका इसमें समर्थन है। तो क्या लगता है इसमें मुजफ्फरनगर के अलावा भी जनपदों के लोग आने वाले हैं या? मुजफ्फरनगर के अलावा शामली के लोग आएंगे इसमें।
मेन तो मुजफ्फरनगर शामिल है, लेकिन मेरठ बिजनौर से भी लोगों की संभावना जैसे जैसे दिख रहा रुझान तो आने की संभावना है। जैसे महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, उसमें पंजाब हरियाणा तक के किसान नहीं पहुंचे नहीं थे। नहीं, ये तो क्षेत्र यहाँ के ही है ना, यहाँ के लोकल भाई, हम मेरठ और मुजफ्फरनगर और शामली सबको लोकल ही मानते हैं। तो यहाँ की स्थानीय जो समस्या है, सबकी समस्या एक ही जैसी है, तो यहाँ के ही लोग किसान आएंगे इसमें। अभी आपने बताया यहाँ के आसपास के लोगों को आप मानते हैं, तो जो पंजाब हरियाणा के जो लोग उस महापंचायत में आए थे 5 सितंबर वाली में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप उन लोगों को आप क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या वो किसान नहीं है? उनकी कुछ अपनी समस्या है वहाँ पंजाब वालों की। मैं बताऊँ आपको, जैसे 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं लोग, ठीक है, करना चाहिए, चलो सरकार का विरोध कर रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन पर जो पंजाब की सरकार है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक प्रावधान है कि किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट से हटता है तो उसे जेल का प्रावधान है, जेल जाने का। उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ? वहाँ किसानों पर लाठीचार्ज हुई, वहाँ उसका क्यों नहीं विरोध हुआ किसानों का? ना वहाँ क्यों नहीं करा, ना उन्होंने यहाँ की मांग रखी, ना वहाँ की रखी। अगर मान लिया पंजाब के लोग आए तो वहाँ की समस्या तो रखते किसानों की। तो इसीलिए मैं कह रहा कि वो राजनीतिक पंचायत थी, किसानों की पंचायत है ही नहीं। तो ये अराजनीतिक पंचायत होने बिल्कुल अराजनीतिक पंचायत है, और किसानों की जो समस्या है वही समस्या यहाँ पर रखी जाएगी। तो अमित हमारे साथ बने हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे किस तरह की पंचायत की जा रही है, कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं। और अमित ने बताया कि ये भाजपा की पंचायत नहीं है, ये अराजनीतिक पंचायत है। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।